बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कूल एजुकेशन चैनल। जो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2A का पार्ट 2 रिकॉर्ड एक्सरसाइज 2B का पार्ट 2 रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2B के तमाम सवालों को बोर्ड के ऊपर सॉल्व करेंगे और इसको डिटेल के साथ मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो का मैं पार्ट 1 रिकॉर्ड करवा चुका हूँ अगर एक्सरसाइज 2B का, जिसके अंदर मैंने को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और फैक्टर्स निकालने को डिटेल तरीके से समझाया हुआ है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को लाजमी देखें। उसके अंदर मैंने इस एक्सरसाइज की तकरीबन तमाम चीज़ें, तमाम कॉन्सेप्ट को डिटेल तरीके के साथ समझाया हुआ है। उस वीडियो को भी लाजमी देखें। आइए इस एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर इसका 6 है जी। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ से हमारा सोल्यूशन वाला एक सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट नंबर। यानी कि टेबल के अंदर जो हमें नंबर दिए गए हैं वो हमें बताना है कि ये नंबर प्राइम नंबर्स हैं या ये कंपोजिट नंबर हैं। और जो प्राइम नंबर्स हैं उसके सामने वो कहता है कि पी लगाएं और जो कंपोजिट नंबर है उसके सामने वो कहता है सी लगाएं। ओके, इस वीडियो के पार्ट 1 में एक्सरसाइज 2B के पार्ट 1 के अंदर मैंने डिटेल तरीके से बताया है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो आइए इसको बोर्ड के ऊपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ए है इसका क्वेश्चन नंबर। उसके अंदर वो कहता है 15। और बताएं ये 15 कंपोजिट नंबर है कि यहाँ ये प्राइम नंबर है। तो वेरी सिंपल है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाना भी मैंने आपको डिटेल तरीके से समझाया हुआ है। तो 15 के जब हम फैक्टर बनाएंगे, एक 15 जाता है 1 के ऊपर, 1 का पारा 15 तक पढ़े तो 15 आ गया। ओके, और किस पे आता है 15? 2 पे आता है। 2 के ऊपर क्या ये डिवाइडेबल है? नहीं, इसका लास्ट डिजिट 5 है तो 2 के टेबल के ऊपर 5 नहीं आता, इसमें ये 2 के ऊपर डिवाइडेबल नहीं है। 3 के ऊपर है क्या? ओके, 5 में 1 ऐड करें तो बनता है 6। 3 के टेबल के ऊपर 6 आता है, इट्स मीनिंग कि 3 के ऊपर डिवाइडेबल है। तो 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े? 5 तक पढ़े तो आता है 15। ओके हो गया। 4 के ऊपर क्या आता है? ये नहीं, 4 पे नहीं आता, 5 पे आता है। ये 5 पे आता है। देखें, जब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए वहां पे हमने छोड़ देना है। तो 5 पे ये रिपीट होना शुरू हो गया तो बस की 5 तक ही हम इसे डिवाइड करेंगे। तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 15 के 1, 3, 5 एंड 15। इसको आपने यूं लेके चलना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2A में मैंने डिटेल तरीके से भी ये चीज़ समझाई हुई है। तो सॉरी, एक्सरसाइज 2B के पार्ट 1 में देखें 1, 3, 5 एंड 15, इन तमाम पहाड़ों के ऊपर ये जो 15 है ये पूरा पूरा डिवाइडेबल है। ओके, अब देखें, प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर होते हैं जिनके जब हम फैक्टर्स निकालें तो सिर्फ 2 फैक्टर्स आए, एक तो 1 आए और एक दूसरा वो नंबर खुद आए। तो इसमें देखें, इसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स आ गए हैं तो इट्स मीन ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। तो इसके आंसर के अंदर हम सामने लगाएंगे सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर B है हमारा। इसमें उसमें वो कहता है 31। कहता है 31 बताएं कि ये कौन सा है, ये प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम 31 के बनाएंगे फैक्टर। 1 मल्टीप्लाई 31, एक का टेबल 31 तक पढ़ा तो है 31। ओके, 31 का टेबल का 2 तक काउंट होगा नहीं, 3 तक होगा, 3 1 4 नहीं, 3 पे भी नहीं जाता, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, ठीक है। इट्स मीन जो 31 है वो और किसी टेबल के ऊपर नहीं आ सकता। तो इट्स मीन इसका देखें, इसके फैक्टर्स कौन से आए? 31 के फैक्टर्स आते हैं 1 और 31। तो ये कौन सा नंबर हुआ? ये हुआ प्राइम नंबर, क्योंकि इससे सिर्फ 2 फैक्टर्स आए हैं, 1 और 31। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा P, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। क्योंकि इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो एक तो आया 1 और एक वो नंबर खुद ही का मतलब ये देखें 31 खुद ही अपने टेबल के ऊपर आया। इट्स मीन इसका फैक्टर सिर्फ 2 है। तो ये हमारा प्राइम नंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर C है हमारा 24। ओके, 24 को देखें, 24 पहले 1 पे जाएगा, 24 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे। ओके, 24 का 2 पे जाता है, यस 2 पे जाता है। ये 2 1 था 2 और 2 2 था 24। ओके, 12 पे क्या है ये?
ओके, क्या ये 3 पे जाता है? 5 एंड 2 6, यस ये 3 पे भी जाता है। 3 का टेबल अगर हम 8 तक काउंट करें हमारे पास आता है 24। ओके, 3 पे चला गया, क्या 4 पे जाता है ये? यस ये 4 पे भी जाता है। 4 का टेबल अगर हम 6 तक काउंट करें तो 24 आता है। क्या ये 5 पे जाता है? नहीं, ये 5 पे नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज 2A के अंदर बताया हुआ है कि कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो 2 के पे डिवाइड होते हैं, कौन से 3 पे, कौन से 5 पे, कौन से 10 पे। उन वीडियोस को भी लाजमी देखें, उसमें मैंने डिटेल से आपको ये चीज़ें समझा दी हुई हैं कि आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप नंबर देखते ही बता देंगे कि ये इसके ऊपर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, उनको लाजमी देखें। ओके 6, ओके 5 पे नहीं जाता, ये 6 पे जाता है। ये 6 पे 24 जाता तो है, लेकिन 6 ऑलरेडी हमने लिख लिया हुआ है क्योंकि अब नंबर रिपीट होना शुरू हो गया है, इसको अब हम मजीद डिवाइड नहीं करेंगे। तो 24 के फैक्टर्स बनते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ओके, इट्स मीन के इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए हैं, तो ये कौन सा नंबर होगा? ये होगा कंपोजिट नंबर। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आई होप अब आपको डिटेल तरीके से इसकी भी समझ आ गई होगी। ओके, अब हम इसको सॉल्व नहीं करते, अब हम डायरेक्ट इसको बताना शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर डी है उसमें आता है 21। अब 21 कौन कौन से टेबल्स पे आ सकता है? 1 पे तो आएगा, 21 अपने टेबल पे भी आएगा, और कौन से टेबल पे आ सकता है? 21 और किसी टेबल पे नहीं आता। ठीक है, इस चीज को भी आप गौर करें, 21 और किस टेबल पे आता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो 21 जो है वो 3 के टेबल पे भी आ रहा है, इस तरह 21 7 के टेबल पे भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 21 है ये प्राइम नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा। साल के तौर पे देखें 21 है तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं। एक तो 1 पे गया, ओके, उसके बाद 2 पे नहीं जाता, 3 पे 2 1 2 और 1 3 के टेबल पे जाएगा, ये 3 7 21। ओके, 4 पे जाता है, नहीं 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 पे जाता है, ये 7 पे जाता है, लेकिन ये नंबर भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इट्स मीन के इसके फैक्टर्स यहीं तक बनेंगे, और इसके फैक्टर्स बनते हैं 4 फैक्टर्स 1 3 7 और 21। ये इसका आंसर है। और इसकी क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बने हैं, इट्स मीन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। इसका आंसर भी सी होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 32। अब 32 क्या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो डियर स्टूडेंट्स 32 भी कंपोजिट नंबर है। जब हम 32 के फैक्टर्स बनाएंगे तो देखिए 32 1 पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, इस तरह 4 पे जाता है, इसी तरह 32 जो है वो 8 के टेबल पे जाता है। ठीक है, इस तरह 16 के टेबल पे जाता है। तो 32 भी जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है उसमें 25। 25 किस टेबल पे जाता है? 25 1 के टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे जाएगा, और किस टेबल पे जाएगा? 25। ठीक है, तो आइए इसको चेक करते हैं कि 25 प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है F 25 1 मल्टीप्लाई बाय 25, ये तो हो गया। ओके, 25 के 2 पे जाएगा, नहीं 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे 5 नहीं 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं, 5 पे जाएगा, यस 5 पे जाएगा, 5 5 द 25। ओके, 6 पे जाएगा, नहीं, 7 पे भी नहीं। ओके, 5 से रिपीट होना शुरू हो गया, तो उसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 1, फिर बनेगा 5, फिर बनेगा 25। तो देखिए इसके 3 फैक्टर्स बने हैं। ओके स्टूडेंट, इसके देखिए इसके 3 फैक्टर्स बने हैं। तो स्टूडेंट क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए हैं, इट्स मीन ये भी कंपोजिट नंबर है, 25 भी कंपोजिट नंबर होगा। ओके, अब हम देखते हैं 29 कि 29 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो ये इसको सोल्व करके देखते हैं, ये फैक्टर्स बनाते हैं सबसे पहले, फिर हमें पता लगेगा कि ये प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जी 29। सबसे पहले 1 पे तो जाएगा ही, यानी कि 1 का टेबल 29 तक पढ़ेंगे तो 29 आएगा। ओके, क्या 29 2 के टेबल पे आएगा? नहीं, 3 पे आएगा, 9 10 11 नहीं, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 पे भी नहीं, 5 पे नहीं,
6 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं, 8 पे भी नहीं। ओके, इट्स मीन के 29 जो है 29 के टेबल के अलावा और किसी टेबल पे नहीं आएगा। इट्स मीन जो 29 है ये एक प्राइम नंबर है। ओके स्टूडेंट, 29 एक प्राइम नंबर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एच, उसमें आता है 3। अब 3 के क्या बनेंगे फैक्टर्स देखें। 3 के फैक्टर्स बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 किसी टेबल में नहीं आता, यानी 3 के सिर्फ बने हैं दो फैक्टर्स 1 और 3। इसमें 3 भी जो है वो प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई, उसमें 37। अब 37 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो ये देखें 37 के अगर फैक्टर्स बनेंगे तो वो बनेंगे 1 मल्टीप्लाई 37। और देखें 37 2 के टेबल पे नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, 5 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, और किसी टेबल पे भी 37 नहीं जाता। इट्स मीन के इसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनेंगे 1 और 37, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 17। ओके, 17 भी आ दो, तो ये भी सिर्फ इसके टू फैक्टर्स बनेंगे 1 और 17, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। इस तरह के है 45। ओके, इसको हम देखते हैं 45 को। 45 ज्यादा टेबल पे आता है। क्वेश्चन नंबर के है हमारे पास 45। इसके तो दो फैक्टर्स ये बनेंगे, उसके बाद देखिए 5 4 9, यानी कि ये 9 के टेबल पे भी आता है। 45 सॉरी, ये 9 के टेबल पे भी आता है और ये 3 के टेबल पे भी आता है। 3 1 था 3, 3 15 था 45, ये 15 पे भी आ गया। 4 पे नहीं आता, 5 पे आता है ये 5 9 था। 10 पे भी नहीं आता, 11 पे भी नहीं आता, 13 पे भी नहीं आता, 12 पे भी नहीं आता, ये 12 पे भी नहीं आता। ओके स्टूडेंट, देखें ये इसके फैक्टर्स एक से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे हैं। इट्स मीन जो के है ये 45, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ओके, आई है में है 11। 11 के भी सिर्फ दो फैक्टर्स बनेंगे 1 और 11, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद है 18। सो 18 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स बनेंगे, सॉरी 18 के दो से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, इसी तरह इसका 9 बनेगा फैक्टर्स, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। इस तरह 33 के कितने फैक्टर्स बनते हैं। 33 का सबसे पहले बनेगा 1, फिर एक बनेगा 33 फैक्टर बनेगा, फिर बनेगा 3 फैक्टर बनेगा, फिर बनेगा 11 फैक्टर। इट्स मीन ये भी एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आता है हमारा 25। तो 25 को हमने ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसको हम छोड़ते हैं। इसके बाद आता है 54। ओके, 54 के कितने फैक्टर्स बनते हैं, इसके भी ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं। ये 1 पे जाता है, ये 2 पे भी जाता है, इसी तरह ये 6 के टेबल पे भी जाता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ओके, अब आता है 35। 35 का अगर हम देखें तो 35 7 के टेबल पे भी है, 5 पे भी है, इस तरह 1 पे भी है, 35 पे है, ये कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आता है 83। 83 जो है ये 1 पे है, 83 पे है। ओके, ये 2 पे नहीं है, ये 3 पे आता है क्या, 3 पे इसको देख लेते हैं हम, 8 9 10 11, नहीं 3 पे ये नहीं आता। ओके, 83 के फैक्टर्स में आके देखते हैं ये किन पे आता है, फिर हमें इसकी डिटेल पता लगेगी। 83 क्वेश्चन नंबर हमारा आर। तो देखें 83 है जो, एक तो इसका ये फैक्टर बन गया, 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 पे भी ये नहीं जाता, 8 पे भी नहीं जाता, 9 पे भी नहीं जाता। तो इट्स मीन कि जो 83 है ये प्राइम नंबर है, इससे सिर्फ दो फैक्टर्स बनेंगे। ओके, उसके बाद आता है 57। 57 तो एक तो आता है 57 पे, और दूसरा क्या, ये 2 पे आता है, 2 पे नहीं आता, 7 और 5 12, ये 3 पे ही जाता है। 57 जो है ये 3 के ऊपर डिवाइडेबल है, इट्स मीन ये 3 का फैक्टर है 19, तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा 57। ओके, उसके बाद आता है 41। क्या 41 प्राइम नंबर है। 41 का देखें, 41 एक तो इस पे आता है और किस पे आता है 41, 2 पे भी नहीं आता, 3 पे भी नहीं आता, 4 पे भी नहीं आता, 5 पर भी नहीं आता। ओके, 41 भी जो है वो एक प्राइम नंबर है।
क्योंकि ये और किसी के ऊपर नहीं आ रहा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसका लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज 2B। उसके अंदर वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। मैंने एक्सरसाइज 2B एक्सरसाइज के पार्ट 1 वीडियो जो रिकॉर्ड कराई है उसके अंदर मैंने को प्राइम नंबर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ समझाया है, उसको लाजमी देखें। इसके अंदर हमें वो 2 नंबर्स देगा, बताएगा कि बताएं क्या ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, पार्ट ए, 3 एंड 5। ओके, इस सवाल के अंदर हमसे पूछ रहे हैं बताएंगे 3 एंड 5 क्या को प्राइम नंबर हैं। तो देखें, को प्राइम नंबर वो होता है कि जिन दो नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालें और उन फैक्टर्स में सिर्फ एक, दोनों फैक्टर्स में सिर्फ एक नंबर कॉमन निकले। अगर सिर्फ एक नंबर कॉमन होगा तो वो को प्राइम नंबर होगा। अगर एक से ज्यादा कॉमन निकल आएंगे तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 के फैक्टर्स बनते हैं 1 और 3, और 5 के फैक्टर बनते हैं 1 और 5। तो इन दोनों के फैक्टर्स में देखें कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 1 है। तो इट्स मीन यस, ये को प्राइम नंबर है। इसका आंसर होगा यस, ये को प्राइम नंबर है। यस, इट्स को प्राइम नंबर। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी को सोल्व करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर बी है 31 या 62। ओके, सबसे पहले हम 31 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो आइए इधर बनाते हैं 31 के फैक्टर्स। ओके, 31 और किसी टेबल पर नहीं आता तो 31 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनते हैं 1 और 31, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ओके, अब हमने बनाने हैं 62 के फैक्टर्स। तो देखते हैं 62 के कितने फैक्टर्स बनते हैं। तो 62 है तो एक तो आता है 62 मल्टीप्लाई बाय 62, दो फैक्टर्स ये हो गए। उसके बाद ये 2 पे भी आता है 2 3 31। ओके, और क्या 3 पे आता है 62? ये 3 पे नहीं जाता ये। ओके, 4 पे, यस ये 4 पे जाता है। 4 1 4, सॉरी ये 4 पे नहीं जाता। इसको हम 4 पे करके देखते हैं। 4 1 4, 4 पे नहीं जाता। 5 पे भी नहीं जाता। 6 पे जाता है क्या ये? नहीं, 6 पे भी नहीं जाता। 7 पे भी नहीं। 8 पे देखते हैं, 8 पे भी नहीं जाता। ओके, तो इट्स मीन के इसके फैक्टर्स बनते हैं 62 के 1 2 31 एंड 62। अब इसमें देखते हैं हम कि कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो ये कॉमन आया हमारे पास, और एक देखें एक ये कॉमन आया। तो देखें स्टूडेंट, इस सवाल के अंदर हमारे पास दो फैक्टर्स कॉमन आ गए हैं, एक तो 1 और एक 31। इसका मतलब नो, इट्स प्राइम नंबर। नो इट्स नॉट, इट्स नॉट, नो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा फैक्टर्स कॉमन निकल आए हैं। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। भाई नेक्स्ट सवाल को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है 4 एंड 9। ओके, सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स बनाते हैं। एक तो 1 आएगा, एक तो 2 पे जाता है और एक फिर 4 पे जाता है। इस तरह 9 के बनाते हैं। 9 1 पे आता है, 3 पे आता है और किस पे आता है? 9 पर आता है। ओके, इसमें कॉमन क्या क्या है, कितने आए हैं? इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक फैक्टर कॉमन आया है, तो यस, इसका आंसर होगा यस में, और ये एक को प्राइम नंबर है। ओके हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर डी को सोल्व करते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर डी में हमारे पास 14 एंड 25 14 एंड 25 14 एंड 25। ओके, सबसे पहले हम 14 के फैक्टर्स बनाएंगे।
14 है तो 1 पे आता है, एक फिर 2 पे आता है, 3 पे नहीं आता, 4 पे नहीं आता, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 पे आता है, 8 पे भी नहीं आता, उसके बाद ये अपने टेबल पे आता है 14 पे। ओके 25 के हम बनाएंगे, 25 1 पे आता है, 5 पे आता है और 25 अपने खुद के टेबल पे आता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कितने आएंगे, देखें सिर्फ 1 आता है इसमें कॉमन, तो यस ये भी एक को प्राइम नंबर है। ओके हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टर्स बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर फैक्टर्स बनाने और ज्यादा यूज होंगे, तो इसको अच्छे से आप सीखें। ओके तो क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास 36 एंड 49। स्टूडेंट एक चीज को याद रखें, आपने को प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स को आपस में मिक्स नहीं करना। देखिए प्राइम नंबर सिर्फ सिंगल नंबर का निकालना होता है, और को प्राइम नंबर्स टू नंबर्स के फैक्टर्स निकाल के आपस में उन नंबर्स को कंपैरिजन करना आता है। ठीक है, यानी कि जो को प्राइम है ये प्राइम नंबर की ये शाख है। ठीक है, ये कोई सेपरेट चीज नहीं है, इसको माइंड में रखें। ओके 36 के सबसे पहले हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो 36 सबसे पहले आता है 1 पे आता है, उसके बाद 2 पे आता है ये 2 1 18, 3 पे भी आता है ये, ओके 4 पे भी आता है ये। आइए तो सेपरेट इसके बनाते हैं 31 के 36 के, सॉरी 36 आया इस पे। ओके 2 का पारा 18 तक पढ़ा तो आया, इसके बाद 3 का पारा 9 तक पढ़ा तो आया, उसके बाद सॉरी 4 का पारा, सॉरी 3 का पारा हमने 12 तक पढ़ा तो आया, 4 का पहाड़ा हमने 9 तक पढ़ा तो आया, इसके बाद हमने 5 पे नहीं आता, 6 का पहाड़ा हमने 6 तक पढ़ा तो आया। देखें ये नंबर रिपीट होना शुरू हो गया है, तो हमने इसके फैक्टर इतने ही बनते हैं, यानी कि इसके फैक्टर बनते हैं 1, इसको हम तरतीब लगा देते हैं। जो ये तरीका है डिवाइड वाला, इससे आपके फैक्टर्स इजीली बन जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 6, ठीक है इसको छोड़ दें, नंबर रिपीट नहीं करना, फिर 9 फिर 12 फिर 18 फिर 36। ओके हो गया। अब हम निकालेंगे 49 के फैक्टर्स। 49 किस टेबल पे आ रहा होता है, सबसे पहले तो 49 आता है अपने टेबल के ऊपर 49 1 के साथ। तो 49 2 पे नहीं आता, 3 पे आता है क्या, 9 4 13, नहीं 3 पे भी नहीं आता, 4 पे नहीं आता, 5 पर भी नहीं आता, 6 पर भी नहीं आता, 7 पर आता है। देखें 7 7 था 49, बस इधर ही ये क्लोज हो जाएगा। इसके फैक्टर्स बनेंगे 1 7 एंड 49। ओके कॉमन देखिए इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं, कॉमन सिर्फ एक आया है, बाकी कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो इसमें यस ये दो नंबर भी आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। ओके क्वेश्चन नंबर एफ को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर एफ है 72 एंड 55। सबसे पहले हम 72 के निकालेंगे फैक्टर्स। ये तो 1 पे गया, उसके बाद 2 पे जाता है ये, यस 2 पे जाता है, क्योंकि लास्ट देखेंगे 2 है तो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 का 6 एंड 2 1 का 2 6 का 12। ओके 3 पे जाता है क्या ये, 7 8 में 3 पे भी जाएगा ये, 3 2 6 एंड 4। ओके 4 पे जाता है क्या ये, तो आई थिंक ये 4 पे जाएगा। सो डिवाइड करके देखते हैं 4 पे, 4 1 का 4, जैसे 4 पे जाता है 18। ओके 5 पर ये नहीं जाता, 6 पे क्या जाता है ये, डिवाइड करके देखते हैं इसको 6 पे हम। ओके स्टूडेंट तो 6 तक हो गया ये। 7 पे क्या जाता है 72, तो 7 पे नहीं जाता। 8 पे जाता है क्या, यस 8 पे जाता है ये, 8 का पार्ट 9 तक पढ़े तो आता है ये। ओके 9 पे, अब देखें 9 पे भी आता है लेकिन 9 रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है इट्स मीन कि हम इसकी डिवाइड यहाँ पे रोक देंगे। 72 के फैक्टर्स बनते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस तरतीब से जाएंगे, यानी कि इधर से ऐसे ये बनते हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24
36 एंड 72 है वो, 36 एंड 72। ओके, अब हमने बनाने हैं 55 के फैक्टर्स। ओके, 55 के जो फैक्टर्स बनाएंगे तो जाएगा ये 1 पे। ओके, उसके बाद 2 पे जाएगा नहीं, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं, 5 पे जाएगा। ये 5 11 तक पढ़े दो। ओके, 5 पे चला गया, 6 पे नहीं, 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, 9 पे नहीं, 10 पे नहीं, 11 पे भी, 10 के बाद 11 आता है, 11 आ गया है। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 1, 5, 11 एंड 55। ओके, अब इसमें देखिए कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। एक तो ये एक कॉमन है, 5 आएंगे ऊपर नहीं है, 11 भी नहीं है, 55 भी नहीं है। इस मीन ये भी एक को प्राइम नंबर है। देखें, ये भी को प्राइम नंबर है। यस, ये को प्राइम नंबर है। देखें 72 के इतने ज़्यादा फैक्टर्स बने हैं, आपको फैक्टर्स अच्छे से निकालने आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट सवाल अब हम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जी है इसका, पार्ट 5 का। वो कहता है 40 एंड 4। तो पहले हम 40 के निकालेंगे फैक्टर्स, कौन कौन से बनते हैं। एक तो बन गया 1, एक फिर बनता है 2, ओके 3 नहीं बनता, 4 बनता है, ओके 5, यस 5 भी बनता है, 6 नहीं बनता, 7 भी नहीं बनता, 8 बनता है, 8 आ गया है। तो जब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए वहाँ तक हम छोड़ देते हैं, यानी कि 8 पे भी आता है लेकिन 8 आ गया होगा ऑलरेडी, बस यहाँ से डिवाइड करेंगे। ओके, अब फैक्टर लिखे हम 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। ओके, अब नेक्स्ट है 4 किस टेबल पे आता है, 1 पे आता है, 2 पे आता है और 4 पे आता है। देखिए इसके अंदर एक ये कॉमन आया, एक ये कॉमन आया, एक ये कॉमन आया, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, नो। इसका आंसर होगा नो, ये को प्राइम नंबर नहीं है। और स्टूडेंट अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन नंबर एच है, इसके अंदर है 5 एंड 10। सबसे पहले हम 5 के फैक्टर्स बनाएंगे। 5 के फैक्टर्स में आता है 1 और 5, ठीक है, ये एक प्राइम नंबर है। इसके बाद 10 के बनते हैं 1, फिर बनता है 2, फिर बनता है 5 एंड फिर बनता है 10 टू। इसमें देखें कॉमन कौन कौन से हैं। इसमें एक ये 1 कॉमन आया है, एक ये 5 कॉमन आया है, इसमें 2 कॉमन आ गए हैं, तो इसका आंसर होगा नो, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2B भी कंप्लीट हो गई है। इसके मैंने तमाम सवालों को बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवा दिया है, और जो जो रूल्स इन एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई हुए हैं वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। इस वीडियो को 2 पार्ट के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, इसके दोनों पार्ट को अच्छे से देखें। जो चीज़ ना समझ में आई मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C को कम्प्लीटली बोर्ड के ऊपर सॉल्व करेंगे, उसके तमाम रूल्स को मैं आपको अच्छे तरीके से लाजमी समझाऊंगा। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।